टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे चैनल में बहुत हाईली रिक्वेस्टेड भी है। तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन भर डाला टाइम मैनेजमेंट लिख लिख के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे डिसाइड होता है तुम कंपटीशन को बीट कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि सबको टाइम तो बराबर मिल रहा है। एक दिन में सबको 24 घंटा ही मिल रहा है। तो और ऐसा है कि बहुत लोग 18 घंटा पढ़ ले रहे हैं, सब 18 घंटा पढ़ रहे हैं, सबको ही पढ़ रहा है, लेकिन कुछ का निकल रहा है, कुछ का नहीं निकल रहा है। क्यों? ये टाइम मैनेजमेंट ही आ जाता है कि तुम उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। डेडिकेटेड तो सबको ही है, टाइम वेस्ट कोई नहीं करता कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद, लेकिन तुम उसी टाइम को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, वहाँ तुम्हारा एफिशिएंसी आता है। तो देखो, मैंने 3 साल तक जो भी तैयारी किया ना, डेली बेसिस पे टाइम मैनेजमेंट किया, मैं प्रो हो चुका हूँ और तुम्हें भी प्रो बना के ही छोड़ूंगा। तो देखो, ये जो टाइम मैनेजमेंट का है ना, तुम आज सीख रहे हो, आज तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता चलेगा अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम आगे जाके भी इसे डेली बेसिस पे यूज़ करो। मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निक है जो किसी के लिए मतलब लिमिटेड नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या एग्जाम के लिए। ये लाइफ का टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, हर कोई कर रहा है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, सीईओ भी ऐसे ही टाइम मैनेज कर रहे हैं और तुम तैयारी कर रहे हो एग्जाम का, तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बहुत बार मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात किया है, कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे जिसमें मैंने बताया था टू डू लिस्ट क्या होता है, डिसिप्लिन के बारे में मैंने बात किया था। तो उन पे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो आज सुन लो, मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक टू डू लिस्ट बनाना। ये टू डू लिस्ट क्या है? मैं याद है पिछले बार मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बात किया था, आज मैं बात करूंगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बारे में। ये टू डू लिस्ट तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही बताता है कि तुम्हें आज क्या करना है, पूरे दिन तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। इसके लिए हम आज से स्टार्ट नहीं करेंगे, एक दिन पीछे जाएंगे और कल रात में हम यहाँ पे बैठे थे और हमें देखना है कि क्या क्या हमें कल करना है, क्या क्या टास्क है मेरे हाथ में जो तुम्हें पता रहना चाहिए सोने से पहले। तो एक टू डू लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं रहेगा तुम्हें क्या करना है तो पहला बात तुम भूल जाओगे, लेकिन ये याद रहेगा कि तुम कुछ भूल गए हो, लेकिन उससे क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन कि पता नहीं क्या करना था, भूल गए। तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने दिमाग को उतना भरोसा मत रखो, उस मेमोरी पे उतना भरोसा मत रखो, वो बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है, तुम भूल जाओगे तुम्हें क्या करना था। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या क्या करना है, उसी को हम टू डू लिस्ट बोलते हैं। तो एक सिंपल सा पेपर रहेगा, उसमें बुलेट पॉइंट्स में लिखो ये करना है, फिनिश्ड होम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद रिवाइज एफएम, ये सब लिखो तुम्हें क्या क्या करना है। इवन अगर तुम्हारा छोटा सा कोई काम है, तुम्हें मार्केट तक जाना है, वो काम बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट बनवाना है, कुछ भी करना है, उसे भी वहाँ लिखो और देखो कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा उसमें। क्योंकि अगर टाइम को मैनेज करना है ना, तो टाइम को एलोकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम एलोकेशन के लिए तुम्हें दो चीज़ पता रहना चाहिए, कितना काम तुम्हें करना है और कितना टाइम है तुम्हारे पास। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग इसीलिए क्योंकि ये डेली बेसिस में चेंज होता है। आज तुम्हारे पास इतना टाइम है 4 घंटे, कल तुम्हारे पास 10 घंटे टाइम है, डिपेंड करता है। कल सैटरडे, आज तुम्हारा ट्यूसडे, कुछ भी, आज ट्यूसडे कैसे होगा, कल सैटरडे, तो कोई बात नहीं, फ्राइडे, वर्किंग डे, कुछ भी हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है और कितना टाइम है तुम्हारे पास। अगर ये दोनों तुम्हें पता है तो अब आता है तुम्हारा एक्सपीरियंस। तुम इस एलोकेशन में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगे ना, उतना अच्छे तरीके से तुम एलोकेट कर पाओ। क्योंकि अगर तुमने बहुत कम टाइम है और तुमने उसमें बहुत सारा वर्क डाल दिया जो हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता रहना है ना तुम्हारा कैपेसिटी कितना है। अगर तुमने अपने आप को ओवरलोड कर दिया तो क्या होगा? उससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उससे क्या होगा? एफिशिएंसी कम हो जाएगा, तुम्हारा जो भी काम कर रहे हो उसका एफिशिएंसी कम है। अब तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है लेकिन तुमने बहुत बोला कि थोड़ा सा ही काम करेंगे हम कल, तो उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट करोगे, उससे क्या होगा? फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे क्या होगा? फिर से एफिशिएंसी कम हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हें अच्छे तरीके से समझना है कि एलोकेट कैसे करना है। ये कैसे आता है? एक्सपीरियंस से। आज करो, तुम पता चलेगा कि ओवरलोड कर दिया, कल करो, पता चला अंडरलोड कर दिया, फिर ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करते करते समझ में हाँ ऐसे ही चलता है, इतना काम मैं कर सकता हूँ, इतना टाइम है तो इतना ही काम कर सकता हूँ। तो जितना करना है उतना अच्छा से करना है और उसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अब तुमने प्लान बना लिया, बहुत अच्छा लगा, इतना काम हम कल कर लेंगे। पता चलेगा जब तुम काम करोगे तो, क्योंकि अब तुम्हें फोर्स करना है अपने आप को कि इतना काम तो मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो जैसे जैसे एक काम किया ना, मान लो रिवाइज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, काटो उसको, खत्म हो गया, मतलब तुम्हें फिजिकली उसे काटना है पेपर में और उस पेपर को दीवार पे चिपकाओ, तब तुम्हें सेटिस्फैक्शन होगा, हाँ ये काम मुझे करना था, कर लिया मैंने, ठीक। उसके बाद दूसरा काटो, तीसरा काटो, इस तरह से सब कुछ खत्म करते जाओ। ये बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो टॉपर्स रह चुके हैं वो लोग सबको ये फॉलो करते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है। इस तरह से तुम बिल्कुल गाइडेड रहते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? तुम अपने फालतू के काम को हटाओगे, तुम्हें समझ में आएगा टाइम तो इतना ही है, काम तो इतना है, तो तुम्हें करना पड़ेगा और बेकार की चीज़ों को हटाओ।
तब तुम्हें समझ में आया कि बहुत सारा टाइम तुम वेस्ट कर रहे थे। उस हिसाब से तुम प्रॉपर गाइडेड रहोगे, तब तुम्हारा मोटिवेशन आता है कि तुम जितना कर सकते हो उतना तुम कर रहे हो। डिमोटिवेशन कब आता है? जो कर सकते हो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो तुम दुखी रहो, फिर और डिमोटिवेट हो गए, फिर और दुखी हो गए, फिर ये साइकिल स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल है। अब अपवर्ड स्पाइरल क्या होता है? तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम कर रहे हो, तुम अपने लाइफ के कंट्रोल में हो। ये क्या है? फ्रीडम। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता है और तुम वो कर रहे हो। तो इस तरह से उसे काटते जाओ, कट करते जाओ, इस तरह से तुम्हारा शेड्यूल आएगा। अब मैं मानता हूँ कि कभी कभी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। हो सकता है कुछ काम ऐसा था, तुमने अपना 100% दिया, फुल एफिशिएंसी दिया, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया, फिर भी 1-2 टास्क बच गया, उसे कैरी करो नेक्स्ट दिन में। अब इससे क्या हुआ? कम से कम वो नेक्स्ट दिन में कैरी हुआ, लेकिन होगा तो ये तो नहीं हुआ कि तुम भूल गए या छूट गया वो। अब तुम्हें कोई टेस्ट सीरीज देना तो छूट गया, तो वो सब्जेक्ट पे कौन वर्क करेगा? छूटे ही रह जाएगा वो, तो वो उसमें लॉस किसका है? तुम्हारा। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए टू डू लिस्ट तो तुम्हें समझ में आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, जितने भी एक्सट्रीम विनर्स होते हैं या फिर जो भी बहुत सक्सेसफुल हैं, कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपने लाइफ में, वो क्या करते हैं? सुबह जल्दी ज़रूर उठते हैं। देखो, मैं कुछ भी जनरलाइज नहीं करूँगा, मैं ऐसे सक्सेसफुल लोगों को भी जानता हूँ जो 2 बजे उठते हैं और मस्त काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इन जनरल जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो ना, तो ये एक रूटीन है। यहाँ तुम अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम राइटर या डांसर नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, एक गेम खेल रहे हो, उस हिसाब से तुम तैयारी कर रहे हो। तो ये टेस्टेड है, ट्राइड है कि सुबह में सबसे अच्छा तुम्हारा दिमाग काम करता है जब पढ़ाई का बात आता है। तो तुम्हें सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। ये मैं टाइम मैनेजमेंट के रेफरेंस में ही बोल रहा हूँ। अगर तुम सुबह उठ गए ना और तुम उस हिसाब से अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करते गए, तो तुम्हें दिन भर बहुत अच्छा मोटिवेटेड फीलिंग आएगा। तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प वे में काम कर रहा होगा कि मतलब हाँ मुझे पता है ये करना है, मेरे दिमाग में तो सब क्लियर है, और तुम एक एक करके उसे करोगे बहुत स्मार्ट मैनर में। तो सुबह उठ के देखो, सुबह हमेशा मतलब कुछ लोग होते हैं उठे भागते भागते क्लास चले गए, उससे तुम्हारा मोमेंटम स्टार्ट ही ऐसा हुआ दिन, तो आगे कैसा होगा? तुम भागते ही रहोगे, तुम टाइम के पीछे ही पड़े रहोगे, वो तुमसे आगे भागते ही रहेगा कंटिन्यूसली। लेकिन तुम सुबह उठो, अपना कंट्रोल लो लाइफ का, और उसके बाद आगे काम करो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट ज़रूर किया करो। ये सब से तुम्हारा क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट तुम्हें लगता है उसमें इंजीनियरिंग लगा रहे हो, तुम नहीं, कुछ भी नहीं, साइंस भी नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं लगा रहे। ये क्या है? तुम्हारा ब्रेन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है वो जज होता है यहाँ पे। तुम कितना अच्छा से मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, वो तभी होगा जब तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा। उसके लिए वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा उसमें टाइम, क्योंकि मैंने पहले बात कर लिया। करना तो कर लो, तुम्हें फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर फ़ायदा नहीं हो तो करके देखो, 1 सप्ताह करके देखो, 2 सप्ताह करके देखो। ये मैं नहीं बोल रहा, पूरा दुनिया बोल रहा है। अच्छे अच्छे डाइटिशियन, अच्छे अच्छे लोग जो बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं, वो लोग बोल रहे हैं। जाओ सुनो, रोंडा पैट्रिक को सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। पॉडकास्ट सुनो उनके, तुम्हें पता चल जाएगा हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। फिर तुम मेरे पास आके मत बोलो मैंने इतनी मेहनत करी, कुछ बहुत ज़्यादा काम किया, दिन भर पढ़ा, 18 घंटे पढ़े, सोता भी नहीं था, फिर भी क्या हुआ? अरे हेल्थ को तो ध्यान दो। तुम्हारा बॉडी ही गाइड कर रहा है ना, तुम्हारा ब्रेन भी तो पार्ट ऑफ बॉडी है, तो उसे हेल्दी कैसे रखोगे? बॉडी पूरा हेल्दी रहेगा तो ब्रेन हेल्दी रहेगा, ब्रेन हेल्दी रहेगा तो बॉडी हेल्दी रहेगा। ये क्या है? अपवर्ड स्पाइरल। बहुत ज्ञान दे दिया, इसे यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नीचे कॉमेंट करो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। मैं गारंटी उस टॉपिक पे एक वीडियो ले आऊँगा। एक और वीडियो आ रहा है जिसमें तुम 12 या 10 घंटा तुम लोग क्लासेस चल रहा हो, उससे कैसे डील करें उसके बारे में मैं भी बात करूँगा। वीडियोज़ अपने दोस्तों से शेयर करो जो तुम्हारे साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।